हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग की 8 पॉइंट और क्या है ऑडियो बुक के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। और ये क्या है उन बच्चों के लिए ज़्यादा लाभ होगा जो क्या है क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। और जिन्होंने पहले से इसको अच्छे से समझ के पढ़े हैं तो उनको ये ऑडियो बुक पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो फास्ट रिवीजन करने के लिए बेहतर तरीका होता है मानव में सामान्य रोग और क्या है प्रतिरक्षा और क्या है एड्स। चौथा पॉइंट क्या है कैंसर और क्या है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। यानी कि इस चैप्टर में क्या है इन 5 पॉइंट पे क्या है ये चैप्टर को तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों ह्यूमर का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निस्संदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। तो क्या है पहला का नंबर क्या है आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर। वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है। ख नंबर क्या है संक्रमण। ग नंबर है हमारी जीवन शैली जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और व्यायाम जो हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है, जिनकी हम में कमी है आदि शामिल है। हम सभी स्वस्थ शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है। स्वस्थ शब्द का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर की विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोग के प्रति टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, अपशिष्टों वेस्ट का समुचित निपटान, रोग वाहकों वेक्टर्स का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या अंग तंत्रों
के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचरित हो जा सकते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम और हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोग में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण नशीले पदार्थों और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव में सामान्य रोग अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई, प्रोटोजोअन, कृमि, हेलमिंथ आदि शामिल है, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक हैं, क्योंकि ये परपोषी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप जनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए, जो रोगजनक आंत्र में प्रवेश पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता हो। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफॉइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर पर संदूषित कंटामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं: लगातार उच्च ज्वर 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना आदि। गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल टेस्ट से ही हो सकती है। आयुर्विज्ञान में एक चिरप्रतिष्ठित मामला मैरी मैलान उपनाम का है, जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से रसोइया थी और जो खाना वह बनाती थी उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड ज्वर वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस रोग में फुफ्फुस, लंग्स, वायुकोष्ठ, एल्वियोलाई संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिरदर्द आदि न्यूमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और हाथ की उंगलियां के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों, ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल द्वारा सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवी रोग हैं: अतिसार, पेचिश, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणुओं राइनोवायरस का है, जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुखाम फैलाता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य जुखाम प्रतिशय के अभिलक्षण हैं: नेजल कंजेक्शन,
और आश्राव कंठ दाह स्वर रुक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि जो प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताबों, प्यालों, दरवाज़ों की मूठें, कंप्यूटरों की कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं। अब आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा प्रोटोजोअन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडिया की विभिन्न जातियां प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मैलिरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मैलिग्नेंट सबसे गंभीर और यह घातक भी हो सकता है। तो आइए अब चलिए देखते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज स्पोरोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणुज संक्रामक रूप है। ये परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्धन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं, जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणुज उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दोनों दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। मानव की बृहद आंत्र में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में सामान्य गोल कृमि एस्केरिश और फाइलेरिया कृमि बुचरेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं। आंत्र परजीवी एस्केरिस से एस्केरिस्ता एस्केरिएसिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशी पीड़ा, ज्वर, आरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग, सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। बुचरेरिया टाई और बुचरेरिया मेलाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्ध
उत्पाद की लसिका वाहिकाओं लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तिपाद, हाथी पाँव या स्लीपद एलिफेंटिएसिस अथवा फाइलेरिएसिस कहलाता है। जननिक अंग भी अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान आदि वंश जिनेरा के अनेक कवक दाद रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी हैं। यह संक्रामक रोग मनुष्यों में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून, शिरोवल्क, स्कैल्प पर सूखी सल्की विच्छतियाँ, स्केली लीचन इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के बलनों, फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पदांगुलियों के बीच पनपने में मदद करती हैं। दाद आमतौर पर मिट्टी या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए साफ पानी, खाना, साग सब्जियां, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र उत्सर्ग एक्सक्रीटा का समुचित निपटान, जलाशयों, कूड़ों, पूल और मलकुंडों, सेसपुल और तालाबों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमण तथा जन खान पान स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य है जहाँ संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचरित होते हैं, जैसे कि टाइफाइड, अमीबा, एस्केरिस्टा, निमोनिया और सामान्य जुखाम जैसे वायु एयरबॉर्न रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों को या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोगवाहकों के द्वारा संचरित होने वाले मलेरिया